मैडम को 301 पसंद है, जैसे तुम लोग को 203 पसंद है, हमको 301 पसंद है। ठीक है, कितना पसंद है तुम लोग को? 203 नहीं पसंद है? चलो जी, सुनो, वो समझ गए, वो डॉक्टर समझ गए। चलो ठीक है, सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका मीनिंग समझो, इसका ग्राफ भी अभी बताता हूँ। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। दो चीजें हैं, आपको मैं बोलूं, पहला नंबर सुनो, यहाँ डॉक्टर ससो, डॉक्टर सुमो, ध्यान दो, मैं बोलूं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, पढ़ते हो ना, पढ़ते y को ना आए हो, तो यहाँ पे इसका मीनिंग तुम लोग 10th क्लास से जानते आए हो, 9th में भी इसका इस्तेमाल होता था। अब मतलब बताया गया था वहां पे, मतलब बताएंगे अभी, ऐसे ग्राफ भी बनाएंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो इस ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है, ये साइन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या साइन कहलाता है ये? याद है कि नहीं है? कभी तो ये मिला होगा, फिजिक्स में मिला कि नहीं मिला 10th क्लास में? और ये पढ़ते हैं ओम का नियम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कहाँ पढ़े थे ओम का नियम? ये ना पढ़े थे? याद करो वो पुराने दौड़, कैसे भूल गए? और ये पूरे बच्चे को तो केवल पढ़े थे, लेकिन इसका मीनिंग बहुत कम बच्चा समझता है, इसका मतलब बहुत कम बच्चा समझता है। मतलब समझने नहीं समझने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर तुमको जर्रे जर्रे में फिजिक्स और केमिस्ट्री में घुसा हुआ है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बता समझ में आता है, यूनिवर्सिटी में तो बच्चे को डाउट होता है, ग्राफ जब खींच देता है बच्चे को ग्राफ भी नहीं समझ में आता है। अभी भाई तीनों चीजें कवर करने वाला है, तो मतलब समझाऊंगा अच्छा से। इसको पढ़ते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। पढ़ते क्या है? पहले पढ़ने का तरीका बताओ, मीनिंग बताऊं तो बताता हूं, पहले इसको पढ़ते कैसे बोलो? y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं लिख देता हूं, रीड एज, इसको पढ़ते हैं रीड एज, ऐसे पढ़ा जाता है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हिंदी में बोलते हैं y x के समानुपाती है या सीधा समानुपाती है, ना पढ़ते थे? या y x के अनुक्रमानुपाती है, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। एक व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो अलग है, इसको बोलते हैं y x के क्या है? अनुक्रमानुपाती है हिंदी में, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। जवान पे चढ़ाओ, लैंग्वेज में थोड़ा दिक्कत होता है तो इसको बार बार पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो, जब तक कि जवान न टूट जाए। जवान टूटने वाला समझे? इन्हें काट के हटा देना, यानी कि जवान साफ ना हो जाए तब तक पढ़ते रहो। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, प्रोपोर्शनल। ओके, समझी? जो सब तुमको टफ लगे उसको 5-6 बार रिपीट किया करो, ठीक है? चाहे तुम लोग बिहार बोर्ड से हो ना, इसलिए। चलिए, हेलो हेलो, सुनिए, तो ये इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग पढ़ने का तरीका तो बता दिया, कहीं पर लिखा रहेगा, ये थोड़ी लिखेंगे हम लोग, ये तो पढ़ाने का तरीका बता दिया ना तुमको। लेकिन इसका मीनिंग क्या है सर? इसका मीनिंग ये है कि अगर x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। और x की वैल्यू घटेगी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मीनिंग क्या है सर? मीनिंग पहले बताता हूँ, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। y इंक्रीजेस, या उल्टा बोलो, x के बारे में पहले लिख दो पहले, हाँ, x इंक्रीजेस, बोलो, x अगर बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x इंक्रीजेस y भी इंक्रीजेस, क्लियर हो गया? और x डिक्रीजेस, अगर x घटता है तो y भी, देखो डिक्रीजेस का स्पेलिंग देखो, वाह 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 सर, अंग्रेजी है आपका, जैसे लग रहा है कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, तो बोले मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए। ओके, x इंक्रीजेस y ऑल्सो इंक्रीजेस, x डिक्रीजेस y ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, इसका मतलब कि x के बढ़ने से y बढ़ेगा, x के घटने से y घटेगा। इसका मतलब है कि जैसे को तैसा, तुम जाओगे पढ़ने तो हम भी जाएंगे, तुम साइंस लोगी तो हम भी साइंस लेंगे, तू डूबने जाएगी तो हम भी डूबने जाएंगे। समझो तो, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझे? जैसे को तैसा, समझा रे? जैसे को तैसा, भैया। अब क्या मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, ये तो लैंग्वेज में मजा नहीं आता, मजा आता है फिजिक्स में ना एग्जाम्पल के थ्रू। चलो हेलो बाबू, ध्यान दो, यहाँ x लेते हैं, यहाँ y लेते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। x की वैल्यू 6 लेते हैं, y की वैल्यू कोई भी वैल्यू तुम चुन लो, कोई भी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। y की वैल्यू मैं 12 ले लेता हूँ, 12, मैंने स्टार्टिंग में x की वैल्यू 6 थी, स्टार्टिंग में जब से स्टार्ट किया। अब y की वैल्यू, और ये सारी चीजें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से ही सारी बातें पता चलती है जनरली, ठीक है? तो देखो, x की वैल्यू से स्टार्टिंग में मैंने कितना ले लिया? 6 है, y का वैल्यू वाइज समझो, फिर मतलब भी मैंने कि प्रैक्टिकली फील भी हो जाएगा तुमको थोड़ी बात। अब मैंने क्या किया, x को 12 कर दिया, x को क्या कर दिया, क्या हो गया? 6 से कितना हो गया? 12, डबल हो गया। x डबल हुआ तो y भी, हाँ, तो कितना हो जाएगा?
वाह 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 वाह, क्या बात है। किसका मतलब है ये? इसका मतलब, इसका कि x डबल होगा तो y भी, x ट्रिपल होगा तो y भी, x चरपुल होगा तो y भी। हाँ, x जितना गुना बढ़ेगा y उतना गुना बढ़ेगा, x जितना गुना घटेगा y उतना। देखो x 6 से गुना होगा ना, अब मैं 6 से 18 कर देता हूँ, कितना गुना बढ़ गया, कितना गुना बढ़ गया? यहां से देखना स्टार्टिंग से, 6 त्रिक 18, तो ये भी क्या हो जाएगा? मैंने ये 3 गुना होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? वाह 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 वाह। अब देखो x को अब 6 से आधा कर दिया, कितना आधा हुआ ना? हुआ आधा हुआ कि ना हुआ? यानी कि 1/2 टाइम्स हो गया। इसको बोलते हैं आधा गुना, आधा माने हाफ टाइम्स हो गया। तो 6 का आधा कितना? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 12 का आधा 6। वाह, 6 का, अब देखो 6 को 3 से भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, कितना हो? 2। मैंने कि इसको क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया? 1/3 टाइम्स कर दिया, मैंने 1/3 गुना हो गया। क्या हो गया? 3 से भाग किया था, 3 से इसमें भाग करो, कितना आंसर आ जाएगा? स्टार्टिंग वाला वैल्यू में। अब ये 6 से भाग कर दो इसको, 6 से कितना होगा? मैंने 1/6 टाइम्स हो गया, ये भी 1/6 टाइम्स, कितना आंसर लिखोगे? 6 से भाग करो 2। 100 बात की एक बात कि जैसे इसके x इंक्रीज हो रहा है वैसे ही y इंक्रीज हो रहा है। x डबल तो y, x ट्रिपल तो y, x हाफ तो y, x 1/3 टाइम्स हो गया तो y भी 3 टाइम्स, 1/3 टाइम्स, x 1/6 टाइम्स हो गया तो y भी। यही है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ आया? सच से बताओ, मतलब समझ कि नहीं आया? अब एक चीज बताता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक और, हेलो ना दिया देखो, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। अब इसका मीनिंग बताओ, कोई बच्चा बता सकता है? इसमें x का वैल्यू मान लो तुमने 6 रखा, स्टार्टिंग में x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 12। अब तुम x का वैल्यू 6 रखोगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, यानी y 36 गुना हो जाएगा। वाह सर, मजा आ गया। x अगर तुमने 6 गुना बढ़ाया तो y 36 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट यहाँ x को डबल करोगे तो y डबल होगा, x को ट्रिपल करोगे तो y ट्रिपल होगा। बट यहाँ पे x को डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, y 4 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। यही समझना है पूरे फिजिक्स में। x को ट्रिपल करोगे, 3 गुना बढ़ाओगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? अरे x का मान तुम स्टार्टिंग में 1 ले लो, कितना ले लो? x का मान 1 ले लो तो y का वैल्यू 1, ठीक है। अब x का मान 2 ले लो तो y का मान कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। मैंने x को तुमने डबल किया तो y, x को तुम ट्रिपल कर दो, 3 ले लो तो y का मान कितना हो जाएगा? 9 गुना। कौन है? स्क्वायर है ना, अरे स्क्वायर है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों में क्या अंतर है? x को यहाँ डबल करो तो y भी क्या हो रहा है? x को ट्रिपल करो तो क्या हो रहा है? लेकिन यहाँ पे x को डबल करोगे तो y कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर में है ना। x को ट्रिपल करोगे, x को ट्रिपल बढ़ाओगे तो y 9 गुना हो जाएगा। समझा? तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट दोनों की मतलब अलग अलग है। यहाँ पे x को मान लो x को डबल किया तो y डबल, बट यहाँ पे x को डबल करोगे तो y 4 गुना। तेजी से कौन बढ़ रहा है? तेजी से ये वाला केस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पावर कितना है? 2, इसलिए तेजी से बढ़ रहा है। अगर पावर 3 कर दोगे तो और तेजी से, पावर 4 कर दोगे तो और 4। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों होगा, माने x के बढ़ाने से y बढ़ेगा, x के घटाने से y घटेगा। लेकिन तेजी से ये बढ़ेगा या घटेगा, यहाँ पर उतनी तेजी से घटेगा या बढ़ेगा नहीं। जैसे को तैसा यहाँ भी है, जैसे को तैसा x के बढ़ने से y यहाँ भी बढ़ेगा, x के बढ़ने से यहाँ भी बढ़ेगा, y बढ़ेगा। बट दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पर x को डबल करेंगे तो y क्या हो जाएगा? डबल। बट x को यहाँ पे डबल करेंगे तो y 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अर्थ समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं, देखो पावर कितना, x पावर कितना यहाँ पे? तो ये पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये पावर 2 के। तो इसको बोलते हैं, इसका ग्राफ जब बनाता है लाइन बनता है। क्या बनता है? लाइन। बताएंगे ग्राफ जब पढ़ाएंगे तो उसमें, अभी बता देता हूँ ग्राफ में। तो ग्राफ को डिटेल से पढ़ना है, ओके, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। तो x का पावर 1 है तो इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मतलब लाइन, इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशन। कौन रिलेशन? माने यहाँ पे y x पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन लीनियरली बोलो अच्छा से। अब बट ये लीनियर, इसको बोलते हैं नॉन लीनियर, माने पावर 2, पावर 3, पावर माने एक के अलावा कोई पावर हो ना तो इसको बोलोगे नॉन लीनियर। क्या बोलो? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। हाँ, एकदम जोर से एनर्जी आना चाहिए, ठीक है। तो ये लीनियर रिलेशन है, ये नॉन लीनियर रिलेशन। नॉन लीनियर मतलब कि इसका ग्राफ लाइन नहीं होगा, इसका ग्राफ, हाँ, लेकिन x को बढ़ाने से यहां y बढ़ेगा, x को बढ़ाने से यहां भी y बढ़ेगा, x को घटाने से y यहां घटेगा, x को घटाने से यहां भी y, लेकिन यहां पे x को डबल करेंगे तो y डबल होगा, बट यहां पे x को डबल करेंगे तो 4 गुना बढ़ेगा।
यहाँ पे x को तुम हाफ करोगे तो y हाफ होगा, बट यहाँ पे x को तुम हाफ करोगे तो y 1/4 गुना हो जाएगा। समझो, स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशन, इसको बोलते हैं तो माने एक की पावर के अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या बोल दोगे? हाँ, अब तुम लोग खुद से बताओ, जल्दी बताओ। y डायरेक्टली टू x लिख दिया, x क्यों लिख दिया, क्यूब। अब बताओ, ये तो तेजी से और चेंज होगा, ये तो और तेजी से चेंज होगा। तो x को तुमने दुगुना, अगर तुम दूना किया, x को डबल किया, x को डबल बढ़ाया, तो y कितना गुना बढ़ जाएगा? 2 का पावर 3 कितना होता है? 8। 2 का पावर 3 पावर है ना। तो अगर तुमने x को डबल किया तो y कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा, तेजी से पावर 3 है। अरे 2 का पावर 3 कितना होता है? समझ रहे हो, 2 का पावर 3 8 होता है ना, इसलिए एक शुरू में 1 ले लो, एक x का वैल्यू 1 रख दो, तो 1 रख दो, y का वैल्यू 1। अब x को तुम डबल कर दो, x को तुम 2 कर दो, तो y कितना हो जाएगा? y कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब कितना होगा? x को तुम ट्रिपल कर दो तो y कितना हो जाएगा? 27 गुना हो जाएगा, और तेजी से बढ़ रहा है। बट ये लीनियरली रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये नॉन लीनियर है, ये भी नॉन लीनियर, बट लीनियरली कौन है? यानी उसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, लाइन बनेगा, इसलिए इसको लीनियरली बोल रहा है। भेजा में भिज रहा है कि नहीं, यानी कि जैसे को तैसा करेगा वो, x डबल तो y डबल, x हाफ तो y हाफ, x ट्रिपल तो y ट्रिपल, माने पावर 1 में। बट इस वाले में ऐसा नहीं है, इसमें x को डबल कर तो y 4 गुना बढ़ जाएगा, x को ट्रिपल कर तो y 9 गुना बढ़ जाएगा। आई वाले में x को डबल कर तो y 8 गुना बढ़ जाएगा, x को ट्रिपल करो तो y 27 गुना बढ़ जाएगा, x को ट्रिपल करो तो y 64 गुना बढ़ जाएगा, 64 बन जाएगा वो, समझिए, 63 64 बनो। अरे भेजा में क्या, तो तीनों का मीनिंग तो सेम है कि x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, x के घटने से y घट रहा है। यही बच्चों को समझ में नहीं आती है। समझो क्या बोला मैंने, क्या बोला? यही बात बच्चे को समझ में नहीं आती है। क्लियर हो गया? तो इसमें ग्राफ पे आएंगे, अभी मजा आ रहा है कि ना आ रहा है? कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पूरा 11 12 पढ़ लेता है फिजिक्स में, अब बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होता, बार बार ये इस्तेमाल इतना कर चुका होता, लेकिन उसको फिजिक्स को रिलेट नहीं कर पाता प्रैक्टिकल लाइफ से। यही सब समझ गए तो तुम फिजिक्स को विजुअलाइज कर पाओगे, समझ पाओगे, अपने डेली लाइफ से उसको कर पाओगे, जोड़ पाओगे। तुमको लगेगा ओ फिजिक्स यहाँ पर है, फिजिक्स यहाँ पर है, ओ यहाँ पर फिजिक्स है, तब मजा आएगा। समझो तो अभी दिखाएंगे हम तुमको, दिखाते अभी थोड़ा तुम्हें समझे बच्चा? अरे समझी? अब तुम बताओ, वही बात याद करो, ओम का नियम 10th क्लास में, ओम का नियम याद करो। अचर ताप पर चालक के सिरों के बीच विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली धारा के सीधा समानुपाती होती है। एट कांस्टेंट टेंपरेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज पढ़ते अंग्रेजी में। पोटेंशियल डिफरेंस, दो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पढ़ाया ना पढ़ाया था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज डबल करोगे तो करंट डबल हो जाएगा, वोल्टेज को ट्रिपल करोगे करंट ट्रिपल हो जाएगा, वोल्टेज को आधा करोगे, लास्ट में ना कि एक बैटरी से वोल्टेज ऐड कर रहे थे, एक वोल्टेज से 2 एम्पीयर कर रहा है तो 2 वोल्ट 2 करंट 2 उससे वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। डबल करने से डबल होगा, ट्रिपल करने से यही सिर्फ बताते। ओम का नियम ये था ना, क्यों था? अरे ओम का नियम ये था, यही था। क्लियर हुआ? हम तुमको अभी इसका डेली लाइफ एकदम प्रैक्टिकल से तुमको बता दिया, तुमने 10th में पढ़ के आया इसलिए बता दिया, समझ आया? तो ये पावर एक था ना, पावर एक था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, ऊपर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, लेकिन ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन पावर एक है तो इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशन। आज तुम ये ओम का नियम बनाया भी था, इस ग्राफ याद करो, ऐसे बनाए थे, याद करो, ऐसे बनाए थे, तो लीनियर लाइन बना, स्ट्रेट लाइन बना, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको बाबू? लीनियर रिलेशन। भैया भी नहीं क्या? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर भी होता है और नॉन लीनियर भी होता है, लेकिन लीनियर में उस पावर एक आएगा, कितना आएगा? अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा। अब इसका अब एक चीज बहुत ही मीनिंगफुल बात बताता हूँ। सर ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों होता है? सर स्ट्रेट लाइन तो होगा ना, जैसे मान लो तुमको ग्राफ कैसे ग्राफ का तुम चुटकी में समझ जाओगे। सुनो 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 हो डॉक्टर सुमो सुनो हो, ये x है, ये क्या है? y है, ये x है, ठीक है। मान लो कि x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, मान लो थोड़ा देख ले, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, यहाँ पर ग्राफ x की वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, माने x डबल तो y भी डबल, x ट्रिपल तो y भी ट्रिपल, तो x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 1, यहाँ होगा x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू, जैसे को तैसा। समझो? अब सबको क्या करोगे? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? वाह 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 राम जी, जोड़ी क्या बनाई, x और y की, x और y की जोड़ी है ना, बधाई बधाई। था ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन। माने कभी भी तुम अगर x और y में अगर लीनियर रिलेशन है, पावर एक के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर एक होना सबसे ज्यादा यही यूज होता है। अब इसमें खास बात क्या जानते हो? खास बात क्या है? खास बात बताओ। तुम दोनों को गुना करके देखो या भाग करके, दोनों में से कोई एक चीज करके देखो, गुना करो तो कुछ खास बात पता चल रहा है? पता करो।
पता करो, 12 छक्के 72, 24 12 बहुत हो गया, भाग करके देखो, 12/6, y में x से भाग करो या x में y से भाग करो, कोई दिक्कत नहीं, करो। 12 में 6 से भाग करके कितना होगा, नहीं समझ आ रहा है, 12 में 6 से भाग करो कितना आएगा, 24 में 12 से भाग करो, 36 में 18 से भाग करो, हाँ 6 में 3 से भाग करो, हाँ 4 में 2 से भाग करो, हाँ 2 में 1 से भाग करो। मजा आ रहा है, कितना जबरदस्त बात है, खतरनाक बात समझ आएगा अभी तुमको, कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसका रेशियो दोनों क्वांटिटी का भाग सेम रहेगा। कमाल हो गया। याद करो वो पुराने दिन जब ओम का नियम पढ़े थे, कहे थे कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई, तो भी इक्वल टू आई आर पढ़े थे। अब बोलेगा टेम्परेचर चेंज ना किया जाए तो आर का मान भी बट्टा आई कांस्टेंट होता है, भी बट्टा आई रेशियो कांस्टेंट होता है। याद आया? 100 बात की एक बात, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो अनुपात उन दोनों क्वांटिटी के रेशियो का वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही बच्चों को समझ में नहीं आती है। तब हम लोग क्या करते थे, सर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए, इसको हटाइए, ए बबू हेलो हेलो, ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे एकदम कंप्लीट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये प्योर गोल्ड है, प्योर गोल्ड। इसको हटाएंगे, आर लगाते हैं। याद है? जब भी पूरे फिजिक्स में तुमको कहीं भी दिखाई दे ऐसा साइन, ऐसा साइन, कैसा साइन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इसको हटाओगे, बराबर लगाओगे, एक नया चीज जोड़ोगे, कोई भी नया चीज हो सकता है। यहां पर ना ओम के नियम आ रहा है, तो उसको नया चीज को बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? हाँ वो कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट मिलेगा कैसे सर? वो कांस्टेंट मिलेगा उस चीज, दोनों चीज को भाग करके। तो यहां से आर को क्या हो जाएगा, भी नहीं हो गया। यही वजह है कि जब भी ये साइन हटाई जाती है तो बराबर का साइन एक कांस्टेंट लगाया जाता है। बच्चों यही समझना था सर क्यों लगाया जाता है, क्यों या सर उसका नाम कांस्टेंट क्यों पड़ता है? या कांस्टेंट तुम्हारे सामने में, एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स बट्टा वाई का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए इसका नाम कांस्टेंट है। अरे एक्स चेंज हुआ, एक्स डबल हुआ, वाई डबल हुआ, लेकिन एक्स बट्टा वाई का मान दो, एक्स चेंज हुआ, वाई ट्रिपल, एक्स ट्रिपल, वाई ट्रिपल, लेकिन एक्स बट्टा वाई का मान चेंज नहीं हुआ। एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स बट्टा वाई नहीं चेंज हो रहा है। मजेदार बात है कि नहीं है? एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, लेकिन एक्स बट्टा वाई, हाँ यही बात। सर काहे ऐसा हो रहा है सर? पूछना काहे ऐसा हो रहा है सर, पूछना। अच्छा से बोलो ना। वाह वाह, गुड गुड, मैं बताता हूँ बट्टा में क्यों ऐसा हो रहा है। वो पूछ दिया, बताता हूँ। एक तुम बताओ, तुमसे एक क्वेश्चन पूछो, मेरे पास से 3/5 है, अगर ऊपर वाले को बढ़ाएंगे, ऊपर वाले को बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा? बताओ। खाली हम ऊपर वाले को बढ़ाना चाहते हैं, ऊपर वाले को हम 6 कर दिया, आंसर वैल्यू बढ़ गया घट गया? तो ऊपर वाला बढ़ाने से वैल्यू बढ़ जाता है, प्लस में, सब बात प्लस में कर रहे हैं। ऊपर वाले को बढ़ाने से वैल्यू बढ़ जाता है, लेकिन नीचे वाले को अगर तुम बढ़ा दोगे, मान लो नीचे 10 कर दिया, तो ये वैल्यू घट जाएगा, जानते हो। इतनी तो पता है, इतनी तो समझ है मैथ की, कि ऊपर वाला को बढ़ाएंगे तो ऊपर वाले की वजह से बढ़ता है, और नीचे वाले को बढ़ाएंगे तो घटेगा। अब तुम बताओ, y को मैंने डबल किया, y को, तो ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ जाएगा। ओवरऑल ये वैल्यू माने ऊपर वाले के बढ़ने की वजह से पूरा वैल्यू बढ़ जाएगा, ऊपर वाले के बढ़ने की वजह से पूरा वैल्यू। लेकिन तुम जान रहे हो कि y डबल होगा तो x भी डबल हो जाएगा, y डबल होगा तो, अरे y डबल होगा तो नीचे वाला बढ़ गया, नीचे वाला बढ़ गया तो ओवरऑल वैल्यू को क्या कर देगा, घटा देगा। तो जितना वैल्यू ये बढ़ाने की कोशिश किया उतना ही वैल्यू इसने, कुछ समझे कि नहीं? माने कि थप्पड़ ऐसे मारो या ऐसे मारो, वैसे भी बात समझ रहे हो? यानी कि ऊपर वाले के बढ़ने की वजह से वैल्यू बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन एक्स भी उतना ही गुना बढ़ गया तो वो घटा दिया, पकड़ के वो खींच रहा उधर, एक पकड़ के खींच रहा इधर, वही पड़ा, कहीं जाइए ना डालो। कुछ समझे? ये इस वजह से रेशियो कांस्टेंट है। समझाया? बताओ जल्दी, समझ में आ गया? बताओ ऐसे कौन तुमको समझाएगा? बताओ कौन समझाएगा? कौन है सांसद समझाएंगे? चट्टी बोल दी कि नहीं, बड़ाई नहीं कर सकती है वो चट्टी, कंजूसी की भी हद होती है। हाँ पता क्या बोलोगे तब तो थोड़ा सा मजा आएगा पढ़ने में। तुम लोग बड़ाई करोगे ना तो और मजा आएगा। जैसे लड़की लोग को ना कोई बड़ाई कर देता है कुछ, अरे तुम बहुत खूबसूरत हो, अरे तुम तो बहुत अच्छी हो, तो लड़की लोग बहुत फूल जाती है। वैसे ही टीचर को ऐसा ही चाहिए, ऐसा भाषा बोला करो, सर फूल जाएंगे तो और अच्छे से बढ़ाएंगे। चलो ठीक है। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि कभी भी x प्रोपोर्शनल टू y होगा या y प्रोपोर्शनल टू x होगा तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे
और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके क्या लगाएंगे, बराबर एक यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ेंगे, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, के वाई जेड कुछ भी नाम, लेकिन वो कांस्टेंट होगा। अब वो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे मिलेगी सर, वो मिलेगी दोनों नंबर को भाग करके, क्या करके, कुछ समझे, समझा आपको। तो अब मैं दो बातें बताने वाला हूं कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो y के एक नंबर को बढ़ने से दूसरा नंबर बढ़ेगा, एक के घटने से दूसरा घटेगा, लीनियर रिलेशन ये, ओके। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो रेशियो कांस्टेंट होगा, रेशियो, और उल्टा बोलो, जब भी रेशियो कांस्टेंट होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो क्या, तुम जो ओम के नियम को पढ़ते थे ना, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, तुम ऐसे भी तुम बोल सकते थे कि v और i का अनुपात कांस्टेंट होता है, v और i का अनुपात, समझे, तुम ऐसे बोल सकते थे कि ओम के नियम को तुम दूसरे तरीके से बोल सकते थे, ऐसे बोल सकते थे कि v डायरेक्टली टू i, ऐसे बोले, अब तुम ऐसे बोलते नहीं, v और i का अनुपात कांस्टेंट, या i और बट्टा ऊपर i भी लिख सकते हो, बट्टा मैं आगे पीछे कर सकता हूं, फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूला एडजस्ट हो जाएगा। v बट्टा i का रेशियो कांस्टेंट होता है, ओम का नियम दूसरा तरीके से भी तुम बोल सकते थे, क्या कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो रेशियो कांस्टेंट होगा, अगर रेशियो कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भैया में क्या, सच बताओ, समझ में आ गया, कहना आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, और उस कांस्टेंट की वैल्यू जो है रेशियो से निकलेगी, कैसे निकलेगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो कांस्टेंट, रेशियो कांस्टेंट। इवन जो मैंने बताया था कि ये वाला नॉन लीनियर वाला में, नॉन लीनियर वाला में, इसमें भी वही बात होगी, इसमें भी तो y बट्टा एक्स स्क्वायर जो होगा वो कांस्टेंट होगा, क्लियर हो गया। लेकिन ये इसका ग्राफ लीनियर, यहां y के बढ़ने से x बढ़ेगा, लेकिन 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 कांस्टेंट तो यहां भी होगा, लेकिन वो जिस तरह यहां पे चेंज हो रहा है उस तरह चेंज यहां पे, ग्राफ एक जैसा, ग्राफ कैसा होगा वो बताएंगे, ओके, चिंता नहीं करो, बेसिक मैथमेटिक्स टूल्स में, ओके। ये तो क्लियर हो गया, क्लियर हुआ, सच बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो जब भी रेशियो तुम सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है सर, कि y बढ़ाएंगे, y चेंज करेंगे तो x भी चेंज होगा, या x बढ़ाएंगे तो y भी बढ़ेगा, x घटाएंगे तो, मीनिंग समझ आ गया, मैंने लिख दिया, x के बढ़ने से y भी बढ़ेगा, x घटने से y भी, x डबल होगा तो y भी, ये कैसा है, लिनियर है कि नॉन लिनियर है, बताओ, ये लिनियरली डिपेंडेंट है, लीनियर डिपेंडेंसी है, लीनियर डिपेंडेंसी है, या लीनियर डिपेंडेंसी बोल सकते हैं, लीनियर तरीके से डिपेंड कर रहा है, लीनियर डिपेंडेंसी, या खाली ऐसे लो, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंस, अच्छा वर्ड है, कैसा डिपेंडेंस है ये, लीनियरली क्या बोल रहे हैं कि पावर कितना है यहाँ पे, y का भाई x का भाई पावर, दोनों का पावर एक है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर डिपेंडेंसी, ओके। तो लीनियरली डिपेंडेंस है ये कि लाइन ग्राफ कैसा हुआ है इसका, हमेशा मैंने पूरे फिजिक्स में कहाँ भी मिल जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या केमिस्ट्री में, तो डायरेक्टली ग्राफ खींच दोगे, खींच देते, और रेशियो जो उसका होगा कांस्टेंट होगा, रेशियो का होगा, और ये हटा करके हमको तो ये सब तो इतना मना करना पड़ेगा, तुमको मैंने एग्जांपल देकर बताया। और ये इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना, ये कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग ऐसे नहीं कि जाकर के वो फार्मूला से निकाल लिए हैं, ये कांस्टेंट की वैल्यू जनरली जो है तुमको प्रैक्टिकली तरीके से निकाला जाता है। किस तरीके से निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। तो क्या किया हम, क्या किया, एक्सपेरिमेंट तो किया है तुमको, तुम्हारे सामने में वैल्यू लेकर के, तो ये वैल्यू पता कैसे चलेगा, जैसे वोल्टेज, ओम का नियम में वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट डबल हो जाएगा, कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट में लैब में जाकर के हमको वोल्टेज सब जोड़ना पड़ेगा, तार जोड़ना पड़ेगा तब तो जो के की जो वैल्यू होती है ना, कांस्टेंट की वैल्यू, ये कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा एक्सपेरिमेंट से निकलती है। किससे निकलती है, जनरली के को कहता है, क्या बोले, के को क्या बोले, के को बोलो, के को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। दिख रहा है जी, दिख रहा है, दिख रहा है, मोबाइल को दिख रहा होगा, दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो फिर बोलो, दिख रहा है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नाम क्या है के का, खाली कांस्टेंट बोल दो काम चलेगा, लेकिन पूरा नाम क्या है, कांस्टेंट ऑफ, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया, इस साइन को हटाया और के लगाया, के मतलब कुछ भी आ सकता है, ए बी सी डी कुछ भी है ना, समझो, कोई कांस्टेंट खाली नाम देंगे उसका, सिंबल के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन नाम होगा कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में जान दो, क्या बोलते हैं, समानुपातिकता का स्थिरांक, हिंदी में मिलेगा वो तो, समानुपातिकता का, कितना बुक पढ़े नहीं था उसमें, माने जब भी तुम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो क्या लगाओगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ, अरे ओम के नियम में भी था कि v डायग्राम टू i तो बराबर r, वेयर r इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, पढ़े थे पढ़ते। तो जहां पर भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो वहां पर क्या लगाओगे, कांस्टेंट ऑफ, जल्दी बोलो, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको बोलते हैं हिंदी में समानुपातिकता का नियतांक, या समानुपातिकता का स्थिरांक, या अनुपातिकता का नियतांक, या नियतांक, क्या बोलते हैं, बहुत नाम है, हिंदी में समझा है ना, लिखा था किताब में, सच बोलूं लिखा था, लेकिन मतलब समझ में नहीं आता था, लिख लेते थे, टीचर भी पढ़ा देते थे, ऐसे रट लेते थे, एग्जाम तो देना ही था, लेकिन यहाँ पे मतलब के साथ समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब तुमको ये भी रीजन समझ में आ गया कि सर क्यों प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हम लोग बराबर लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट क्या होता है सर, रेशियो होता है, रेशियो होता है। ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया,
लीनियर में क्या हो गया? अब बात करेंगे उल्टा वाला। सर उल्टा जैसे को तैसा नहीं है, उल्टा तू पड़ जाए न जाबी ना हम जाए, तू डूबे हम न जाबो डूबे, मतलब ये उल्टा माने x डबल होगा, माने x के बढ़ने से y घटेगा, x के बढ़ने से y, x के घटने से y उल्टा। उल्टा में क्या होगा सर? उल्टा में उल्टी होगी, वॉमिटिंग होगी। देखो कैसे, अगर आप भी देख लो उसका, देखो उल्टा दिखाता हूं, उल्टा हे। देखो नंबर 2, देखो ना यहाँ पे देखने से लग रहा है कि x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है? हाइट बढ़ रहा है ना, हाइट बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ याद है, ग्राफ है ये। अब मैं लिख रहा हूँ y, अब कभी भी उल्टा उल्टा मतलब बट्टा में देखो ये देखो, ये जो लीनियर रिलेशन रहता है ना, मैंने पावर +1 के लिए होता है, पावर 1 कभी पावर प्लस रहता है ना, प्लस में दो, ये ऐसे लिखा हुआ है, ये जो है ना ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे y x का पावर y इन प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली नहीं बोला है, प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1। ओके, माइनस का मतलब बट्टा में, माने ये बट्टा वाला ही माइनस में लिखा हुआ था, उसी को माइनस, मैंने इस तरीके इस चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इस चीज को तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसमें। माने बट्टा में कभी भी आएगा तो इनवर्सली रिलेशन, इनवर्सली माने उल्टा। x को बढ़ाओगे, सोचने वाली बात है, बताओ तुम y बराबर x ले लो, चलो बता दो, x का वैल्यू 1 ले लो तो y वैल्यू कितना आएगा? 1। x का वैल्यू 2 लोगे तो y वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। x बढ़ा कि घटा? x बढ़ा, लेकिन y क्या हो गया? x का वैल्यू 3 ले लो तो y वैल्यू क्या हो जाएगा? x बढ़ रहा है लेकिन y बट्टा में है ना, बट्टा में मन खट्टा होगा इसलिए खट्टा हो रहा है। अरे x के बढ़ने से y तो घटेगा ना, क्योंकि बट्टा में, लेकिन यहाँ बट्टा में था क्या? ये तो ऊपर में था। तो कभी भी पावर प्लस में होता तो डायरेक्टली होता है, कि बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है, लेकिन बट्टा में होता है तो बढ़ने से घटता है, घटने से, हाँ यही समझना है, यही समझना है डॉक्टर सरसों, डॉक्टर सरसों। चलो देखो ध्यान दो, मतलब क्या है यार सर, क्या मतलब है? पढ़ेंगे क्या? पढ़ने का तरीका बताओ, पढ़ने, रीड एज, पहले लिखो रीड एज, बोलो रीड एज, कैसे पढ़ोगे? y इज उल्टा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में क्या बोलते हैं? तो y इज इनवर्सली, क्या बोलोगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जोर से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या समझाया? अब यहां पर क्या होगा? अब सब कुछ उल्टा कर सकते हो, यहां पर रेशियो कांस्टेंट था, यहां पे प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। कैसे? तो देखो यहां पर रेशियो कांस्टेंट था ना बट्टा में, वहां पर गुणनफल कांस्टेंट रहेगा। देखो कैसे कैसे, पहले मतलब समझा दिया मैंने, मतलब समझा दिया। अब कुछ वैल्यू लेकर देख लो, ये वाला वैल्यू लो, चलो x, अच्छा पहले लिख देता हूं, पहले रुको ना, इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग बताओ, मीनिंग सर, मीनिंग क्या है? मीनिंग बताओ। मीनिंग है कि x अगर इंक्रीज करता है तो y डिक्रीज करेगा। दिख रहा है चट्टी, x अगर इंक्रीज कर रहा है तो y क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, y डिक्रीजेज। x बढ़ता है तो y घटता है, x बढ़ता है तो y, अगर x घटता है तो वाह 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 वाह, समझ आ गया? पूरा फिजिक्स का निचोड़ ही है, पूरे साइंस का काम आएगा। अब इसका एग्जांपल लेकर बात करें। चलो x का वैल्यू पहले स्टार्ट में कर लिए तो भाई ले लो, एग्जांपल फिट है, मैंने इन्हें कि तुम फिक्स से कर दिया तो 6 होगा, मैंने एग्जांपल देकर समझाया तुमको। 6 12, अब 6 को डबल कर दो, जैसे x को तुम डबल करोगे तो y क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। x डबल करोगे तो y, यस, क्या बात है बाबू। x को ट्रिपल कर दो तो y क्या हो जाएगा? बट जो x को तुमने डबल किया तो y तुम्हारा 1/2 गुना हो गया, हाफ हो गया। x को तुमने ट्रिपल किया तो y 1/3 टाइम्स हो जाएगा, 1/3 से भाग करो, 3 गुना हुआ तो 3 से भाग कर दो, यहाँ 3 गुना हो रहा है, यहाँ 3 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? 12 में 3 से भाग करो तो 4 आ जाएगा। अरे 6 में 3 से गुना करके 18, 3 गुना बढ़ा, अभी 3 गुना घटेगा, 3 गुना यहाँ 3 से डिवाइड करो, 12 में 3 से डिवाइड करो कितना होगा? 4, यस। अब x को आधा करो, x आधा हुआ तो y डबल हो जाएगा, 24। x को तुमने क्या कर दिया? आधा छोड़ा, समझा गया ना? माने इसके x के बढ़ने से y घटेगा और x के घटने से y बढ़ेगा। जैसे को तैसा नहीं है, वो उल्टा है, समझे? नहीं समझाया? छोड़ो जाओ। अब बताओ भाग करोगे तो यहाँ सेम आएगा क्या? गुना करो, गुना करके देखो, 12 छक्के 18 जगह 24 दिया, वाह वाह, जादू तेरी नजर। देखो
देख रही हो जादू, देखे एक्स गुनाह करने में सेम आ रहा है यहाँ पे क्या करने में आया था, भाग करने में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिवाइड सेम आएगा और वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट सेम आएगा, कांस्टेंट सेम, गुणनफल सेम आएगा। और ये बुझिए ना दिया ना दिया, देखो यहाँ पे तो मजा आ गया, नहीं तो नहीं देंगे हम तुमको, नॉलेज नहीं देंगे। ओके हाँ चलो ठीक है ना दिया, चुप मजा आया कि ना, ये बताओ समझ आया। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x के बढ़ने से y घटेगा, y के बढ़ने से x बढ़ेगा, x के घटने से y बढ़ेगा और x के घटने से y बढ़ेगा, x के बढ़ने से y घटेगा। एक ही बात दो तीन बार बोल दिया हम, ठीक है मतलब उल्टा, ठीक है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या है, अब पहले देख लो, पहले ग्राफ देख लो, ग्राफ देखो। हेलो 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 बाबू, तुम्हारा भी खिंचाया हुआ, अभी तुम जो सोच रही हो नहीं मेरा होता है, क्या सोच रही हो तुम, बच जाती हो, सबसे बच जाती है, बड़ी मुश्किल है। ओके ठीक है जी, ग्राफ बनाते हैं, चलो ए डॉक्टर साहब ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, तुम x का वैल्यू 0 तो नहीं ले सकते, यहाँ पे जो बोलो ना x की वैल्यू 0 लो तो डिफाइंड हो जाएगा, तो ग्राफ ऑरिजिन से पास x की वैल्यू तुम 100 ले लो, कितना ले लो, या x की वैल्यू ऐसे करो ना, 1 से स्टार्ट करते हैं, x की वैल्यू 1 बढ़ाते हैं, x की वैल्यू तो y की वैल्यू कितना है 1, तो 1 कहीं ना कहीं यहाँ मान लो 1 1 मैंने ले लो, x की वैल्यू 2 लो तो y वाला 1/2 होगा, तो y नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, घटेगा नीचे ना, तो x के बढ़ने से y क्या होगा, देखो x को बढ़ाना है, ग्राफ किधर जाएगा उधर, क्योंकि x को आगे बढ़ाना है, और y घटेगा तो y क्या है नीचे, तो ग्राफ देखो ग्राफ देखो, ग्राफ ऐसा याद कर लो, ये कटोरा टाइप का ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, पूरे पूरे केमिस्ट्री में भर भर के ग्राफ आएगा। ग्राफ को ध्यान से देखो, ग्राफ को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, x का वैल्यू मान लो यहाँ पर 1 है, तो y की वैल्यू मान लो 2 है, x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू घट गई, x की वैल्यू 3 हो गई तो y की वैल्यू, तो ऊपर से नीचे आ रहा है ग्राफ, माने x बढ़ रहा है भाई, ऐसे 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 आओ, चलो तुम ग्राफ पे अपने आप को समझो, ग्राफ पे तुम चल रहे हो, क्या कर रहे हो, ग्राफ पे चढ़ जाओ, चलो चलो ग्राफ चलो, ग्राफ पे चढ़ गया, अब ग्राफ पे ऐसे चलो, उल्टा भी चलाएंगे तुमको, सीधा पहले ऐसे चला देते हैं, ऐसे चलो, चलोगे ऐसे चलोगे तो x बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताओ, उधर जा रहे हो ना तो x बढ़ रहा है कि घट रहा है, उधर जा रहे हो तो x बढ़ रहा है, उधर जाओगे तो देखो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ है, यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ है, तो x की वैल्यू बढ़ रही है लेकिन y क्या हो रहा है, वाह 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 क्या बात है। अब उल्टा चलो, उल्टा चलो, इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ तो x तो घटेगा, लेकिन y क्या हो रहा है, y हाइट बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, समझ आ रहा है, यही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आइए अगर हम प्राकृतिक ग्राफ ऐसा बना देंगे, कटोरा बना, कटोरा क्या बोलोगे, कटोरा, कटोरा कटोरा बनाए, इसको बोलते हैं, इसका नाम है, जैसे इसका नाम तो लाइन है, इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या नाम इसका, नाम है इस ग्राफ का, क्या नाम इसका, नाम क्या है, नाम में क्या रखा है सर, काम से मतलब है, लेकिन याद होना चाहिए, ओ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला कहाँ होता है, लेकिन बोल दो अभी, नाम है, ग्राफ का नाम क्या है, रेक्टेंगुलर, तो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक पावर में, लीनियर में, तो इसको बोलेंगे लेस्टर लाइन, और कभी भी लीनियर में लीनियर मतलब 1 पावर, तो यहाँ भी 1 पावर, लेकिन ये इनवर्सली है और ये ओके, तो इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ग्राफ कैसे बनाओगे सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो ऐसे लिख दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे, बताओ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और कांस्टेंट कैसे मिलेगा, दोनों को गुना करके भाग करके, गुना करो यहाँ से x y y, लग भी रहा है, तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा, और जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, उल्टा भी बोलो, प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और रेशियो कांस्टेंट है तो, ग्राफ कैसा देख लो, ग्राफ दोनों का। अच्छा ये बताओ, हम अगर ऐसे बोले y डायरेक्टली बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो यहां पर भी x बढ़ाएंगे तो y घटेगा, यहां पर भी x बढ़ाएंगे तो, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है, यहां पर x को तुम डबल करोगे तो y हाफ हो जाएगा, बट यहां पे x को डबल करोगे तो y 1/4 टाइम्स हो जाएगा, तेजी से घटेगा। दोनों में अंतर है कि नहीं है, अंतर है कि नहीं है, अंतर है कि नहीं है, x को डबल करोगे वहां पे तो y हाफ हो जाएगा, बट यहाँ पे x को डबल करोगे तो y 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स होगा, घटेगा लेकिन y 1/4, x को ट्रिपल करो तो y 1/3 हो जाएगा, बट यहाँ पे x को ट्रिपल करो तो y 1/9 हो जाएगा। सर इतना तेजी से घट रहा है क्योंकि पावर 2 है, तो इनवर्सली रिलेशन ये भी है, इनवर्सली रिलेशन, यहां पर x के बढ़ने से y घट रहा है, यहां पर भी x के बढ़ने से y, लेकिन इसको बोलोगे लिनियरली घट रहा है, बट ये यहां पर नॉन लिनियर, या आप समझाया, कितने समझदार हो तुम लोग, लेकिन तुम लोग बहुत तेज हो, हम तुम मेरे उम्मीद से भी बहुत तेज हो।
तो इसको बोलते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। समझाया? लीनियरली दिख रहा है जी? दिख रहा है? खाली लीनियर लिख देता हूं। दिख रहा है? दिख रहा है? यस। समझ आ गया? बताओ, दिल पे हाथ रखो, बताओ समझ आ गया? ग्राफ समझे तो काम से बन जाएगा। समझ आ गया? गुड। अब बताओ ये y डायरेक्टली कि इनवर्सली? जल्दी बताओ। ये डायरेक्टली कि इनवर्सली? जल्दी बताओ। ये डायरेक्टली कि इनवर्सली है? जल्दी बताओ। अब बताओ, अब डायरेक्टली कि इनवर्सली है? अब डायरेक्टली कि इनवर्सली है? डायरेक्टली कि इनवर्सली है? ओके, हो गया। अब डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि x के बढ़ने से y बढ़ेगा, x के घटने से y घटेगा। यहाँ पर इनवर्सली का मतलब क्या होता है? x के बढ़ने से y घटेगा, अब x के घटने से y बढ़ेगा। ठीक हो गया? लेकिन ये दोनों केस 1 का है, ये दोनों केस 1 का है। ओके, तो ये लीनियर है और ये भी क्या है? बाकी सब क्या है? तो अभी मैंने किसके लिए पढ़ा है? लीनियर के लिए। नॉन लीनियर के लिए भी मतलब तो समझ में आ गया, बट ग्राफ खाली उसका खींचना है ना, ग्राफ से अलग होगा नॉन लीनियर का, तो उसकी बात कर लेंगे। जैसे तुम लोग बचपन में कभी 9th क्लास में कभी एक फार्मूला पढ़े हो, बताते फोर्स का एक फार्मूला पढ़े हो, गया याद है? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हो? F = G m1 m2 by r²। याद है? दो मास के बीच में लगने वाले फोर्स, जैसे जैसे पृथ्वी कोई बॉडी को छोड़ते, बॉडी कहाँ गिरता है? नीचे गिरता है ना, अर्थ पे। तो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 11th में ग्रेविटेशन, चिंता नहीं करो, बॉडी डिटेल से एकदम चिर फाड़ कर देंगे पढ़ा को, इतना इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। ओके, तो यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा कि बढ़ेगा? बताओ। डिस्टेंस है ना, अर्थ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा बढ़ेगा? अरे आर इनवर्सली है कि डायरेक्टली है? बताओ ना जल्दी। फोर्स डायरेक्टली कि इनवर्सली है? बट्टा में तो इनवर्सली। अब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा। अरे समझ आया ना? तो अर्थ से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं तो फोर्स घटता बढ़ता जाता है, घटता है। हाँ, अपने आप को तुम हल्का महसूस करो, जैसे पढ़ जाए तो हल्का महसूस करते जाओगे। क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस के बढ़ने से फोर्स क्या होता है? डिस्टेंस के घटने से फोर्स क्या होता है? क्लियर हो गया ना? तो जितने करीब रहोगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, उतना ज्यादा प्यार होगा। समझिए? जितना दूर रहोगे प्यार उतना कम हो जाएगा। ये है फोर्स फिजिक्स का नियम। सही बात है। अब देखो, डिस्टेंस को डबल बढ़ा दोगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगा घट के, और डिस्टेंस को आधा कर दोगे फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा। ये सब बता पड़े थे, इसको रटते थे वहां पर 9th क्लास में। अब रटना नहीं है, समझना है। समझिए बुबू? क्या करना है? हाँ, समझिए डॉक्टर सरसो? गुड। तो आई थिंक बात समझ में आगे ना आगे? जैसे बताओ, पूरा मीनिंग समझ आगे ना आया? अब जो तुम फिजिक्स में कोई बात कभी आएगा तो हम बोलेंगे देखो, रेशियो कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट कांस्टेंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई लीनियर वाला केस है, और नॉन लीनियर मीनिंग भी समझा दिया, ग्राफ भी बना दिया। अगर आप कुछ खींच देंगे सर क्या, तो बोलो सर ग्राफ कहां से आ गया? इसीलिए हम बोलेंगे दो उस दिन पढ़ाए थे डॉक्टर सरसो, डॉक्टर सुमैया, देख लो, नोट करो। ओके, आप कोई डाउट है तो अभी पूछ लो। ओके, दैट्स ऑल। ओके।